आज दुनिया की 86% आबादी शराब का सेवन करती है और हर इंसान के लिए शराब पीने की अपनी वजह होती है। शराब को पीने वाले कभी इस बात को सोचने का कष्ट नहीं उठाते कि आखिर शराब आई कहाँ से, इसे किसने बनाया, कब बनाया और क्यों बनाया। ऐसे ढेरों सवाल हैं, पर एक शराब पीने वाले इंसान के पास इस तरह के सवालों के जवाब खोजने का समय नहीं होता है। भारत में शराब किसी के अनुमान लगाने से भी पहले ही आ गई थी। ये बात और है कि भारतीय शराब फ्रेगमेंटेशन से नहीं बनाई जाती थी और कुछ विचारक लोगों का मानना है कि शराब की खोज 12वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों में हुई। और हाँ, भारत में शराब कहीं से आई नहीं थी, बल्कि ये कहना ठीक होगा कि पौराणिक काल में ये भारतीय घरों को महत्वपूर्ण ज़रूरत वाली चीज़ थी। भारतीय वेदों से पता चलता है कि भारत में बनने वाली शराब कभी भी किण्वक नहीं थी और इस बात के पीछे कई वाजिब कारण हो सकते हैं, जैसे कि भारत में वो सामग्री ही नहीं थी जिससे शराब को फ्रेगमेंटेड करके बनाया जा सकता था, जैसे कि अंगूर या जौ। लेकिन यदि बारीकी से देखा जाए तो भारत के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले पहाड़ी परंपरा में चावल, घास जो इत्यादि से बनने वाले पेय का जिक्र मिलता है। भारत की तरह आर्य लोग सन 1600 ईसा पूर्व में आए और उन्होंने आकर हड़प्पा वासियों को विस्थापित किया, जिन्होंने करीब 3000 ईसा पूर्व में भारत में सबसे शुरुआती सभ्यताओं में से एक की स्थापना की थी। दोनों की कालों के स्थान पर खुदाई हुई और वहां कई बर्तन के टुकड़े मिले। पुरातत्व विभाग के लोग और इतिहासकार और वैज्ञानिकों ने मिलकर इन्हें जोड़ा और उनसे काफ़ी कुछ पता लगाया। उस समय में कई प्रकार की धातुओं का उपयोग उनके बर्तन और औजारों को बनाने में होता था। बर्तनों को देखकर ये लगता है कि उनका उपयोग महुआ से पेय बनाने के लिए होता था। शुरुआती पेय ज़्यादातर बसिया, लतीफोलिया उर्फ मधुका इंडिका से बनाए जाते थे, यानी कि महुआ के फूल से। इस तरह की शराब बनाने के लिए महुआ के फूलों को पानी में भिगोकर छोड़ दिया जाता था और बाद में इसे फ्रेगमेंटेड होने के लिए रख दिया जाता था। इसके बाद इस पेय में शराब बन जाती थी। महुआ से शराब बनाने का ये तरीका आज भी उन जगहों पर इस्तेमाल होता है जहां ये भारी मात्रा में पाया जाता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ ऐसे कुछ जगह हैं जहां महुआ से शराब बनाई जाती है। वास्तविकता में महुआ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेचक है, इसलिए पुराने लोग इसको कम ही पीते थे या बहुत ही अहम मौक़ों पर। शराब का सबसे पहला विवरण वेदों में ही मिलता है, जहां शराब को सोम और ब्रह्मांड जैसे नशीले द्रव्यों की बात की जाती है। शराब का सबसे प्राचीन विवरण ऋग्वेद में 1700 ईसा पूर्व मिलता है। तब शराब को सोमरस या सोम कहा गया। सोमरस कहने की मुख्य वजह थी सोमा का पेड़, जिसका रस मादक और खुशी का अनुभव कराने वाला होता था। ये पौधा काफ़ी कुछ इनका ayahuasca से मिलता जुलता है। ये भी एक ऐसा पौधा है जिसके रस में मादकता होती है। पौधे के रस में डाइमेथिल ट्रिप्टामाइन और DMT जैसे पदार्थ पाए जाते हैं, जो मति भ्रम के लिए जिम्मेदार घटक होते हैं। दुनिया में फ्रेगमेंटेड अनाज, फलों के रस, शहद से हज़ारों सालों से शराब तैयार की जा रही है। फ्रेगमेंटेड शराब बनाने के पहले सबूत मिस्र सभ्यताओं में मिलते हैं। वहीं 7000 ईसा पूर्व शराब का विवरण चीन के ऐतिहासिक दस्तावेजों में मिलता है। भारत में शराब की शुरुआती इतिहास 3000 साल से 2000 साल ईसा पूर्व का मिलता है। तब यहाँ शराब को सुरा कहते थे। सुरा एक मादक पेय था। बेबीलोनियों आज से करीब 2700 ईसा पूर्व शराब से अपनी देवियों की पूजा
करते थे। वहीं ग्रीस में मीड नामक एक मादक पेय बहुत प्रचलित था। ग्रीक का इतिहास देखा जाए तो उसमें आपको शराब से जुड़ी कई चेतावनियां देखने को मिलती हैं, जो बताती हैं कि शराब किस तरह से इंसानों को दबाव बनाने का काम करती है। बहुत सारी अमेरिकी मूल की सभ्यताओं में, जैसे कि पूर्व कोलंबिया वाले क्षेत्रों में शराब बनाई गई। वहीं इंडीज़ के दक्षिणी अफ्रीकी लोगों के द्वारा अंगूरों, सेब और मकई को फ्रेगमेंटेड करके शराब बनाई जाती थी। इस शराब को स्थानीय भाषा में चिचा कहते थे। प्राचीन मिस्र में सभ्यताओं की शुरुआत से खजूर से नशीले शरबत बनाने का प्रचलन था। मिस्र में मादक पेय बहुत महत्वपूर्ण थे। शराब से जुड़े उनके कई देवताओं की मान्यता शराब से ही थी और पूरे देश में शराब के देवता ओसिरिस की पूजा की जाती थी। मिस्रवासियों का मानना है कि ओसिरिस के द्वारा ही बियर का आविष्कार किया गया था। मिस्र में नशीले शरबत को जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता माना जाता था और हर घर में रोज शराब बनाई जाती थी। प्राचीन काल से ही मिस्र के लोगों द्वारा अपने देवताओं को खुश करने के लिए और उनकी पूजा करने के लिए शराब का इस्तेमाल होता था। वो शराब की भी पूजा करते थे। उनके घरों के तहखानों और शराब खानों में एक देवता का चित्र बना होता था जिसका नाम वाइन प्रेस था। प्राचीन मिस्र के लोग कम से कम 17 प्रकार की बियर और कम से कम 28 प्रकार की शराब बनाते थे। मिस्र के लोगों द्वारा शराब का इस्तेमाल कई तरह से होता था, जैसे कि किसी उत्सव में, पोषण के रूप में, दवा के रूप में, अनुष्ठान और धार्मिक उद्देश्य से और पैसे के भुगतान के रूप के अलावा मरणोपरांत अंतिम संस्कार में भी किया जाता था। हर मकबरे के साथ शराब रखी जाती थी। चीन में लगभग प्रागैतिहासिक काल से ही अलग अलग तरह के नशीले शरबत का उपयोग होता आया है। चीन में शराब को आमतौर पर खाए जाने वाले भोजन के बजाय शराब को आध्यात्मिक भोजन माना जाता था। चीन के कई ऐतिहासिक दस्तावेज उनके धार्मिक जीवन में शराब की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि करते हैं। पुराने समय में चीनी लोग स्मारक समारोह आयोजित करते हुए शराब पीते थे या उनके लिए शराब पीने के कई कारण होते थे, जैसे कि देवताओं या उनके पूर्वजों को बलि चढ़ाते समय शराब पीना, युद्ध में जाने से पहले संकल्प की प्रतिज्ञा करते हुए शराब पीना, जीत का जश्न मनाते समय शराब पीना, झगड़े और आधिकारिक फांसी से पहले भी शराब पिलाई जाती थी। निष्ठा की शपथ लेने के लिए भी शराब पिलाई जाती थी। जन्म के समारोह में भी काफ़ी शराब पी जाती थी। शादी में, पुनर्मिलन में, प्रस्थान में, मौत में और पर्व भोज में। चीन में इन सभी मौक़ों पर शराब का सेवन किया जाता था। लगभग 1116 ईसा पूर्व के एक चीनी शाही आदेश में जोर देकर कहा गया था कि संयम में शराब पीना स्वर्ग द्वारा निर्धारित आदेश है। हालांकि स्वर्ग ने इसे निर्धारित किया था या नहीं, ये आज भी कोई नहीं जानता। दोस्तों, इसी में की नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।